ये जो सरसों सबसे पहले बीजी थी ना दोस्तों, ये तो काफी बड़ी हो चुकी है। इसके तो अब है ना फूल आने भी शुरू हो गए। ये देखिए फूल निकल रहे हैं दोस्तों येलो कलर के। ये मोरी बनी हुई है, ये इस साइड में देखोगे ना तो आगे इधर नहर है और ये मोरी बनी हुई है। इससे यहाँ से निकलता है दोस्तों ये जो मेन नाला है ना। ये देखिए इस मेन नाले की शुरुआत है यहाँ से होती है। सुराख दिखाई दे रहा है ना, उतने से सुराख के अंदर से है ना पानी बाहर निकलता है और सामने उस नाले के अंदर चला जाता है और फिर खेतों के अंदर सिंचाई होती है। जीव की या किसी और चीज के ना कड़ू को स्मेल आ रही है दोस्तों, तो उसी चक्कर में है ना ये देखिए ऐसे है ना कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ये सामने जो जगह बना रखी है ना इधर पानी आने के लिए, ये है लोहे की पत्ती। तो इसका हिसाब किताब है ना आगे जितनी जमीन होती है ना उसी के हिसाब से किया जाता है। राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। दोस्तों आप सब लोगों का एक और नए दिन के ब्लॉग के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। आज भी दोस्तों ठंड का माहौल तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सूर्यदेव तो अपने टाइम के हिसाब से सुबह के आए हुए हैं। इतनी खतरनाक मात्रा के अंदर है ना ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो उस वजह से सर्दी का माहौल बहुत खतरनाक है। और इधर आप विशाल को देखोगे तो जो आंख थी ना इसकी ये बिल्कुल सही हो चुकी है दोस्तों। अब ये देखिए ये सारी सूजन है ना उतर चुकी है। तो अब थोड़ी देर एक्सरसाइज करते हैं दोस्तों और उसके बाद में मिलते हैं आप लोगों से। इतने में थोड़े बहुत शायद ठंड भी दूर हो जाए। बाकी आप ऐसे देखोगे ना मौसम देखो तो आपको लगेगा कि यार ये बोल रहा है कि सर्दी का माहौल है बहुत खतरनाक, पर धूप निकली हुई है। पर धूप तो निकली हुई है दोस्तों, पर उतनी खतरनाक मात्रा के अंदर है ना ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो उसी वजह से है ना सर्दी हो रखी है। उस हवा की सर्दी है दोस्तों। देखते हैं, घर वाले तो बोल रहे हैं कि ये सर्दी खराब करेगी फसलों को, क्योंकि ये दोस्तों सूखी सर्दी पड़ रही है। इसके अंदर धुंध वगैरह नहीं आ रही, न ओस आ रही है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रही है दोस्तों। तो देखते हैं अगर थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है ना फिर तो बढ़िया है, फिर तो धुंध वाली सर्दी हो जाएगी दोस्तों और ओस भी आएगी। उससे फसलों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब जो सूखी सर्दी पड़ रही है ना इससे फसलें खराब हो रही है दोस्तों। बाकी है तो भगवान के हाथ में दोस्तों, कब तक बारिश करेंगे। और एक्सरसाइज का सेशन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। सुबह सुबह एक्सरसाइज कर ली, बहुत बढ़िया फील हो रहा है दोस्तों। शरीर को ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई नया ही कार्य हो गया हो। बहुत अच्छा फील आ रही है दोस्तों, क्योंकि आप कभी करके देखना दोस्तों एक्सरसाइज करोगे ना उसके बाद में ऐसे शरीर खुला खुला सा महसूस होता है। तो आप लोग करते हो या नहीं करते हो आप कमेंट करके बताना तो ज़रूर दोस्तों। बाकी आप दोस्तों चारपाई निकाल दी है बाहर, ये देखिए। अब है ना इधर से सूर्यदेव की किरणें पड़ रही है सीधी की सीधी चारपाई पे। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए दोस्तों पहले तो कि कितनी खतरनाक हवा चल रही होगी। ये नीचे जो रस्सी हिल रही है ये इतनी खतरनाक हवा चल रही है और ये बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है दोस्तों। तो अब है ना कि थोड़ी देर सूर्यदेव की किरणें लेते हैं, यानी कि विटामिन डी लेते हैं। शरीर के लिए बेस्ट होती बताते हैं, विटामिन डी लेनी चाहिए। तो थोड़ी देर विटामिन डी का सेवन करते हैं दोस्तों, उसके बाद में कोई कार्य करेंगे। और वैसे तो कोई सीरियस वाला कार्य हमारे खेत के अंदर तो है नहीं दोस्तों। आपको पता ही है सरसों के अंदर तो हमने सफाई करी थी और चने की फसल के अंदर सफाई का कार्य बाकी है, तो ये एक दो दिन में कर देंगे। बाकी की ये इस वृक्ष के ऊपर चिड़ियाँ आ रखी है दोस्तों, बहुत सारी दिखाई तो नहीं दे रही, आ तो बहुत सारी रखी है दोस्तों। इसके ऊपर बैठी है सारी की सारी। ये फसलें देख लीजिए दोस्तों, इस साइड में भी देख लीजिए, ये गेहूं खड़ी है दोस्तों। इसके आगे है ना चने की फसल बो रखी है और ये सामने कुआं है दोस्तों। चने की फसल के अंदर है ना थोड़ा बहुत देखेंगे ना तो कचरा हो रखा है, आपको दिखाई देगा। आगे जाके दिखाता हूँ दोस्तों मैं आपको। ये देखिए दोस्तों, ये सरसों के पौधे उग रखे हैं चने के अंदर, और तो कोई कचरा नहीं है। ये चने के अंदर सिर्फ सरसों के पौधे उग रखे हैं और कुछ दूरी के अंदर है ना वो मैंने एक बार आपको पहले दिखाए थे ना भी चने की फसल खराब हो रही है। तो वो खराब तो हो रही है दोस्तों,
कहीं कहीं बुंटे ना ख़राब हो रहे हैं। ये नहीं है कि सारे के सारे बुंटे ख़राब हो रहे हैं, कोई कोई बुंटा है जो बीच बीच में ख़राब हो रहा है। जैसे आपको यहाँ आए तो ये देखिए, ये बुंटा देखिए आप, इसका कलर चेंज हो रखा है, वरना तो ये ऐसा ग्रीन ग्रीन होता दोस्तों। ये अब येलो येलो हो रखा है, इसके बाद में भी हो रखा है। ऐसे ही थोड़ी देर देख आते हैं दोस्तों, नहर की तरफ जाते हैं। आगे सरसों वगैरह की फसल खड़ी है और काफ़ी दिन हो गए दोस्तों आपको पानी की बारी दिखाई है। पानी कैसे लगाया जाता है उस समय आपको बताया था कि दोस्तों ये मोरी के अंदर से पानी निकल के आता है। तो काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल था कि मोरी क्या होती है, मोरी क्या होती है। तो आज है ना आपको मोरी दिखाएंगे दोस्तों। नहर के माध्यम से जो पानी बाहर आता है ना नाले के अंदर, तो वो दिखाई जाएगी दोस्तों। वो इधर थोड़ी दूरी पे है, तो वहाँ चलते हैं, आपको दिखा के लाते हैं। वरना तो थोड़े दिनों में तो इसके अंदर नहर के अंदर पानी चलना शुरू हो जाएगा, फिर तो वो सही से पता नहीं चल पाएगा। अब दिखा दूंगा दोस्तों, और बाद में नहर के अंदर पानी चलेगा ना, फिर दोबारा से दिखा दूंगा, बिल्कुल सही से समझ में आ जाएगी। बाकी फसलें दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरह से खड़ी है। ये सामने देखो, ये तो सरसों की फसल खड़ी है और इसके अंदर वो सौंफ वाला किला है दोस्तों। जो सौंफ तो खराब हो गई थी, पर ये चने की फसल है ना, बिल्कुल अच्छे रूप से खड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में ही कड़ू आ गया, तो आपको ले चलता हूँ दोस्तों आगे, और आगे आपको मोरी दिखा के लाता हूँ दोस्तों। ये जो सरसों सबसे पहले बीजी थी ना दोस्तों, ये तो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। इसके तो अब है ना फूल आने भी शुरू हो गए। ये देखिए फूल निकल रहे हैं दोस्तों येलो कलर के। और अब जैसे ही नहर के अंदर पानी आ जाएगा ना, तो फिर इसके अंदर पानी लगाएंगे दोस्तों। तो फिर ये पूरी जितनी सरसों दिखाई दे रही है ना, इसके अंदर आपको येलो कलर के फूल ही फूल नजर आएंगे। कड़ुआ की वेट कर रहा है, मैं आगे आया नहीं ना, इसलिए वहीं रुका हुआ है। आगे नहर है दोस्तों ये, और इस साइड में चलेंगे ना आगे, तो आगे मोरी है। तो आपको दिखाते हैं दोस्तों, अब मोरी दिखाते हैं। ये नाला है दोस्तों जहाँ से पानी लेके जाते हैं। इस साइड में देखेंगे ना, तो इस साइड में तो गांव की तरफ चला जाता है, और ये सामने से है ना मोरी की तरफ से आता है। तो इस मोरी के पास से हम पानी ले जाते हैं दोस्तों। इस साइड में नहर है, ये आपको पता है। ये देखिए, ये समरसीबल ट्यूबवेल लगा हुआ है, ये चल रहा है दोस्तों। अभी आवाज़ आ रही है, और थोड़ा बहुत पानी भी गिर रहा है नीचे। ये देखिए बूंदे। इस साइड में नहर है दोस्तों। तो हम ये जो नाला बना रखा है ना, इसके साथ साथ नहीं जाएंगे चल के, हम नहर के साथ में चल के जाएंगे दोस्तों। नहर के ऊपर चलते हैं और वहाँ से होके ना मोरी पे चलते हैं। ये तो आप देख लीजिए, ये इस तरफ जाएंगे ना आगे, तो आगे गांव की तरफ चला जाता है दोस्तों। ये पूरा ये इधर बहुत लंबा चौड़ाई दूरी के अंदर बना हुआ है दोस्तों। ये आगे तक काफ़ी दूर तक है, और इस साइड में आगे मोरी है। तो मोरी दिखाते हैं। इधर नहर है दोस्तों, तो नहर के ऊपर चलते हैं पहले, तो वहाँ से होके और मोरी के ऊपर चलेंगे। ये देख लीजिए दोस्तों, उस दिन देखी थी ना हमने नहर, तो वैसे ही बिल्कुल खाली पड़ी है। ये कोई थोड़ा बहुत पानी ऐसे ही पड़ा है। तो इस साइड में आगे ढाणी रह गई दोस्तों हमारी। वो देखिए, वो दिखाई दे रही है ना सामने, वो ढाणी है। और इस साइड में आगे मलखेड़ा गाँव आता है दोस्तों। तो इस साइड में थोड़ा सा चलते ही आगे मोरी आएगी। तो अब मोरी पे जाके और आपको सही से मोरी दिखाते हैं दोस्तों, फिर आपके सही से समझ में आ पाएगा कि इतनी बड़ी नहर के अंदर से है ना पानी बाहर कैसे निकल पाता है, और खेतों में सिंचाई किस प्रकार होती है। ये देखिए दोस्तों, ये मोरी होती है, ये मोरी बनी हुई है। ये इस साइड में देखोगे ना, तो आगे इधर नहर है और ये मोरी बनी हुई है। इससे यहाँ से निकलता है दोस्तों, ये जो मेन नाला है ना, ये देखिए, इस मेन नाले की शुरुआत है यहाँ से होती है, और फिर ये आगे जाके और इस साइड में चला जाता है और इस साइड में चला जाता है। ये सामने देखो है ना, तो बुद्धराम चाचा वाली ढाणी दिखाई दे रही है, और ये नाला बना हुआ है दोस्तों। ये कुछ इस प्रकार से डिजाइन की हुई होती है दोस्तों मोरी की। इसके अंदर से है ना कोई मात्रा होती है दोस्तों, उस मात्रा के हिसाब से पानी निकल पाता है। तो वो सामने देखिए, ये मुर्गा मशीन बोलते हैं दोस्तों इसको। ये कोई स्कीम होती है इसकी, इसके अंदर से है ना नाप तोल के ही पानी बाहर निकलता है। तो ये सिस्टम लगाया हुआ होता है। और ये देखो है ना इस साइड में, तो ये पूरी वैसे तो गड़ोई बोलते हैं इसको, है तो ये मोरी दोस्तों, पर ये गड़ोई होती है। इसके अंदर फुल पानी रहता है। आप इसके निशान दिखाई दे रहे हैं ना, ये ब्लैक कलर वाले, यहाँ तक पानी रहता है इसके अंदर। ये देखिए, इधर एक तीर का निशान भी बना रखा है, तो यहाँ तक पानी रहता है। और उस जो सामने सुराख दिखाई दे रहा है ना, उतने से सुराख के अंदर से है ना पानी बाहर निकलता है और सामने उस नाले के अंदर चला जाता है, और फिर खेतों के अंदर सिंचाई होती है। इस गड़ोई के अंदर दोस्तों इस मोगे के माध्यम से पानी आता है। ये मोगा है ना पूरा इस जमीन के नीचे से है ना
दबा हुआ है और इधर नहर के अंदर जाता है। तो ये देखिए, ये सामने देखो ना, तो सामने भी एक मौका नजर आ रहा है आपको। तो वो तो उस साइड में मोरी बनी हुई है दोस्तों, वो देखिए इसकी जैसी की जैसी पानी निकलने के लिए दिखा, उसका वो मौका बना हुआ है दोस्तों। ये ऐसे सीढ़ियाँ बनी हुई है, ये सामने मौका बना हुआ है। इस साइड का मौका है ना दोस्तों, इधर बना हुआ है। ये देखिए, ये मौका बना हुआ है दोस्तों, यहाँ से है ना। ये अभी कड़ू भी अंदर जाने का प्रयास कर रहा है, पता नहीं इसको किस चीज़ की स्मेल आ रही है कोई, तो उसके चक्कर में ये नीचे जा रहा है दोस्तों चेक करने के लिए। ये मोगा यहाँ बना हुआ है दोस्तों, और ये यहाँ से है ना नीचे नीचे ज़मीन के दबा हुआ है। और सामने ये जो देखिए आपने, ये मोरी बनी हुई है। तो मैं अंदर से दिखाता हूँ दोस्तों, इसके अंदर से है ना आर पार नज़र आएगा, सामने देखेंगे ना तो सामने नज़र आएगा। ये देखिए, इसको कोई प्रकार किसी जीव की या किसी और चीज़ के ना कड़ू को स्मेल आ रही है दोस्तों। तो उसी चक्कर में है ना ये देखिए ऐसे है ना कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ये ऐसे कचरा पड़ा है दोस्तों नहर के अंदर, ये नारियल वगैरह और जो लोग तिरा देते हैं पानी के अंदर, वो सिस्टम है दोस्तों। बाकी आप यहाँ से देखोगे ना तो आप सामने देख लीजिए, वो देखिए सामने जो मौका बना हुआ है ना, वो उस साइड में जाके निकल जाता है और वहाँ है ना पानी चल जाता है। और ये मौका बना है ना, ये इस साइड में जाता है दोस्तों। तो ये देखिए, देखोगे तो अब देखिए सामने सुराग दिखाई दे रहा है ना, वो सामने जो मैंने अभी आपको मोरी दिखाई थी ना, वहाँ तक है वो। ये मौके का साइज देख लीजिए दोस्तों, ये इस साइज का मौका है, इसके माध्यम से है ना इतना ही पानी निकल पाता है। तो एक मोरी ये इस साइड में बनी हुई है, ऐसी इसके बिल्कुल सामने है ना इस साइड में बनी हुई है। तो इनके नंबर होते हैं दोस्तों अलग अलग। जैसे ये मोरी बनी हुई है तो इसका नंबर है, ये हमारी साइड वाली है तो इसका नंबर है 12। और इस साइड में बनी हुई है ना ये मोरी, इसका नंबर है 15। तो ये और दिखा के लाता हूँ मैं सामने से किस प्रकार की सिस्टम है। एक मिनट, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा पानी है तो थोड़ी व्यवस्था सही से देखनी पड़ेगी उस साइड में जाने के लिए। ये देखिए दोस्तों, व्यवस्था बैठ गई सही से। तो आगे देखें ना तो ये देख लीजिए, जिस तरह से वहाँ मोरी बनी है ना उसी तरह से यहाँ मोरी बनी हुई है। ये रही, ये देख लीजिए, वो इस साइड से है ना जो मोगा है, पाइप है जो दबी हुई है ज़मीन के नीचे, वो आती है इस साइड में और ये पानी निकलने के लिए है। तो ये इतनी गैप दिया हुआ होता है इसके बीच में, तो इतने गैप के अंदर से ये पानी निकल पाता है दोस्तों। ये जो गैप दे रखा है ना, इसको तो एक बार ये देख लीजिए, इसको सामने से बंद कर रखा है। ये शायद इस नाले के अंदर कोई पानी पुनी चलाया होगा दोस्तों, ट्यूबवेल वगैरह का। तो इस साइड से पानी है ना, इस साइड से इसके अंदर न आना शुरू हो जाए, इसलिए इसको आगे से रोक रखा है दोस्तों। ये देख लीजिए आप, ये मोरी का जो नाला है ना, इसका निर्माण 2001 में किया गया था, जो पक्का बनाया गया था। ये देख लीजिए, इधर बोर्ड लगा हुआ है, ये देख लीजिए 19/10/2001 को संपन्न हुआ। नाला बनाने का मैं बता रहा था ना दोस्तों, इसका नाम है 15 की मोरी। तो ये इसके आगे लिख रखा है 15 AMS। आप लोगों ने देख लिया, ये रहा दोस्तों, ये 15 AMS। तो ये 15 AMS का नाला है। उस साइड वाला दिखाई दे रहा है जो हमारी साइड में है, वो 12 AMS का नाला है। और ये मोरियाँ हैं दोस्तों, और ये आगे नाला है दोस्तों, ये आगे चला जाता है। आगे इस साइड में सौवाड़ा बामड़वास गांव पड़ते हैं, तो उस साइड में सिंचाई होती है इसके माध्यम से। ये मोरी है दोस्तों, ये 15 की मोरी है। मैं इस साइड में आया ना तो मेरे पीछे पीछे ही है ना, ये देखिए कालू आ गया, इसको कोई स्मेल आ रही है दोस्तों, और इसको अभी तक है ना उस चीज़ का पता नहीं चला है। तो ये उसी की तलाश के अंदर है ना, ऐसे इधर उधर सूंघता हुआ घूम रहा है। ये देखिए, पता नहीं क्या चीज़ देख रहा है इसे। ये बनी हुई है दोस्तों 15 की मोरी। 15 की मोरी आपने अच्छी तरह से देख ली। और अब चलते हैं दोस्तों हमारी साइड में। तो ये देखिए, हमारी साइड में चलने का नाम लिया ना, वैसे ही कालू भी आ गया चलने के लिए। पर कालू से पहले हम निकले हैं दोस्तों, हमारे बाद में आराम से आ जाएगा, पर कालू तो हमसे पहले निकलेगा दोस्तों, क्योंकि कालू की तो स्पीड फास्ट है। इसको तो पेड़ियों की भी आवश्यकता नहीं है, इसके पाँव कोई तिसलते तो है नहीं दोस्तों। यहाँ पे हमारे तो पाँव ये देखिए ऐसे ऐसे हो जाए, नीचे चला जाए, पर ये तो निकल गया है उस पर। हम तो अभी तक नीचे ही नहीं पहुँचे। ये मोगे होते हैं दोस्तों, इन मोगों के अंदर से पानी आ पाता है। ऐसे ऐसे पता नहीं दोस्तों कितने मोगे इस नहर के अंदर लगे हुए हैं। तो ये देख लीजिए, ये मोगा हो गया, एक ये मोगा हो गया, इसके यार पार दिखाई दे रहा है क्या दोस्तों? दिखाई देना तो चाहिए, पर इसके नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों, बिल्कुल नीचे से देखेंगे ना तब दिखाई दे रहा है।
ये देखिए, अब बाहर से वो 12 की मोरी दिखाते हैं और आगे आपको दिखाते हैं कि वो नाले का सिस्टम बना हुआ किस प्रकार से है, कि किस हिसाब से उसके अंदर पानी चलता है। बाकी अब पानी तो इसके हिसाब से ही चलता है दोस्तों, ये इतना ही पानी जाता है उस साइड में, और इसका भी है ना, ये पूरा पूरा पानी नहीं चलता है, ये जितना जाता है ना उसका वो बना रखा था ना सिस्टम मोरी वाला, तो वो लोहे की पत्ती लगी हुई थी ना दोस्तों, तो वो लोहे की पत्ती के हिसाब से है ना इसका पानी चलता है। उसके अंदर सेटिंग बिठाई होती है दोस्तों, तो उसके अंदर थोड़ा ही पानी निकलता है, पर वो वैसे सिंचाई के लिए पर्याप्त होता है दोस्तों। वो जो लोहे की पत्ती है ना दोस्तों, उसी के हिसाब से पानी चलता है, उसकी सेटिंग होती है, जो जितने किले पड़ते हैं ना एक मोरी के ऊपर, उस हिसाब से उसके अंदर कम ज़्यादा पानी की व्यवस्था होती है। तो ये देख लीजिए, ये नहर है पूरी पूरी, इस साइड में देखो तो इस साइड में भी नहर है, इस साइड में देखो ही ना, तो थोड़ी दूर चलने के बाद में आगे हेड भी बना हुआ है दोस्तों, जहाँ से इस नहर के पानी को कंट्रोल किया जाता है। इस साइड में थोड़ा ज़्यादा आगे चलने के बाद में आता है दोस्तों हेड, यहाँ नज़दीक नहीं है। और इस साइड में देखो तो इस साइड में भी पूरी दूर तक, जहाँ तक देखोगे ना वहाँ तक नहर ही नहर है। बता रहा था ना दोस्तों लोहे की पत्ती, तो ये सामने जो जगह बना रखी है ना इधर पानी आने के लिए, ये है लोहे की पत्ती। तो इसका हिसाब किताब है ना, आगे जितनी ज़मीन होती है ना उसी के हिसाब से किया जाता है। अगर आगे ज़्यादा ज़मीन होगी ना तो इसको थोड़ा चौड़ाई में लगाया जाएगा और पानी ज़्यादा चलेगा इसके अंदर से। अगर इस नाले के ऊपर आगे कम ज़मीन होगी तो इसकी चौड़ाई कम कर दी जाएगी और पानी है ना इसके अंदर कम चलेगा। सामने देखिए बुधराम चाचा जी लगे हुए हैं, उन्होंने सरसों के अंदर है ना पानी लगाया है, तो उसके अंदर यूरिया खाद डाल रहे हैं दोस्तों। बाकी ये मोरी है। अब आपके दिमाग के अंदर कोई सवाल नहीं रहेगा दोस्तों मोरी, क्योंकि मैंने आपको पानी बारी बहुत बार दिखाई और आपको बताया भी, अब की बार टाइम मिलेगा तो आपको मोरी ज़रूर दिखाएंगे, अब की बार टाइम मिलेगा तो आपको मोरी ज़रूर दिखाएंगे, पर वो टाइम नहीं मिल पाए दोस्तों। आज हमें टाइम मिला तो आपको है ना ये देख लीजिए दोस्तों मोरी दिखा दी गई है। इस मोरी के अंदर तो ये देखिए यहाँ एक पिंपल का वृक्ष उग रहा है दोस्तों, ये देखिए, और ये नाला आगे की साइड में चला जाता है और यहाँ से हमारी ढाणी भी दिखती है दोस्तों। ये नाला तो थोड़ा क्षतिग्रस्त हो रखा है यहाँ से, ये इसके अंदर पानी भी आ रहा है दोस्तों। इधर से शायद कोई ट्यूबवेल वगैरह चला रखा है किसी ने, उसी का आ रहा है, और तो कहाँ से आएगा इसके अंदर पानी। नहर के अंदर तो आप लोगों ने देखा ही था, है ही नहीं पानी। तो ये है मेजरमेंट यहाँ से, ये इतनी नहर की जगह है दोस्तों। इसके बाद में ये देखिए इस साइड में चला जाता है, और मैंने दिखाया था ना वहाँ से भी आगे इस साइड में मोरी, तो वो आगे थोड़ा चलने के बाद में ना इस साइड में आगे नाका बना हुआ है। और इस साइड में देखो है ना, तो जो ऊंचाई ऊंचा ऊंचा दिखाई दे रहा है ना, ये आगे घास है जिसके ऊपर, ये मेन नाला ही है दोस्तों। और इस साइड में आगे देखो है ना, तो इस मकान के पीछे हमारी ढाणी बनी हुई है। और ये बुधराम चाचा की गेहूँ की बिजाई कर रखी है दोस्तों इन्होंने, तो वो गेहूँ खड़ी है। और इस साइड में ये समर्सिबल मोटर चल रही है जिसका कोई पानी लगा रहे हैं। यहाँ बहुत समर्सिबल मोटरें हैं दोस्तों, देखो है ना, एक ये रही, उसके बाद में देखोगे तो एक ये रही, उसके बाद में देखोगे तो एक ये रही, उसके बाद में देखोगे तो वो सामने मकान है ना उसके पीछे, और देखो 2 खम्भे एक जगह, तो वहाँ भी समर्सिबल मोटर है। तो ये चारों तरफ है ना समर्सिबल मोटर वगैरह, और इसी से है ना इसकी सारी व्यवस्था बिठा रखी है दोस्तों। और ये सामने यहाँ से देखेंगे ना तो ऐसी नज़र आती है दोस्तों मोरी, ये देख लीजिए, यहाँ से पानी का बंटवारा हो जाता है। 6 दिन तो दोस्तों हफ्ते के अंदर इस नाले के अंदर चलता है हमारे वाले साइड में, और एक दिन है इस साइड में चलता है दोस्तों, 24 घंटे चलता है दोस्तों इस साइड में। इधर मलखेड़ा गांव के खेत है और इस साइड में सारे के सारे निनान गांव के खेत है दोस्तों। तो इस साइड में ये लगभग 6 दिन चलता है हफ्ते के अंदर दोस्तों, ये व्यवस्था है। इस साइड में दोस्तों ज़मीन इस नाले के नीचे है ना कम है, थोड़ी ज़मीन है, तो इसलिए इस साइड में है ना ये 24 ही घंटे चलता है। और इस साइड में इसके ऊपर है ना दोस्तों काफ़ी मात्रा के अंदर ज़मीन है। ये हमारी नहर का है ना दोस्तों सबसे, जो बोलते हैं ना सबसे बड़ी मोरी है ये। इसका पानी का मेजरमेंट देखे ना तो, और सबके अंदर है ना 1 किले के हिसाब से पानी बंटा हुआ होता है भी, किले के जितने किले होंगे उसी हिसाब से पानी दिया जाता है। तो अन्य नालों के ऊपर 1 किले की दोस्तों कहीं पे 10 मिनट की बारी दी हुई है, कहीं पे 12 मिनट की बारी दी हुई है, कहीं पे 15 मिनट तक की बारी दे रखी है। पर इस नाले का सिस्टम है दोस्तों हमारे, तो 1 किले के पीछे ना 6 मिनट ही पानी मिलता है हमें नहर का। अगर हमारे 10 किले हैं तो हमें मतलब 1 घंटा ही पानी मिलेगा पूरा पूरा, ये नहीं है कि हमें ज़्यादा मिलेगा, वो भी हफ्ते के अंदर 1 दिन मिलेगा दोस्तों। और ये महीने के अंदर 15 दिन चलती है और 15 दिन बंद रहती है नहर।
तो आप ये मान लीजिए कि 1 महीने के अंदर हमें 2 बार पानी मिलेगा और 2 घंटा पानी मिलेगा, 1-1 घंटा करके 2 बार। तो यही सिस्टम है दोस्तों इसका नहर का। बाकी इधर बुधराम चाचा यूरिया खाद डालने के लगे हुए हैं, तो इस साइड से होकर चलते हैं। कालू तो पता नहीं किधर भाग गया।